मैम अस्सलाम वालेकुम। शाज़िया मैम का माइक ऑफ है, तुम स्टार्ट करो। ओके। अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज काउंटेबल सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है काउंटेबल सेट की। काउंटेबल सेट्स होते क्या हैं? अ सेट ए, अगर हम कोई भी सेट ए लेते हैं, या तो वो फाइनाइट हो या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट हो, तो उसे हम काउंटेबल सेट बोलते हैं। इसकी एग्जांपल्स में सेट ऑफ इंटीजर्स आते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आते हैं, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स आते हैं, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स आते हैं, रैशनल नंबर्स आ जाते हैं। उसके बाद है काउंटेबल इनफाइनाइट सेट्स। कौन से होते हैं? ऐसे सेट्स जो जिनको हम नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट अजान हो प्रूव रही करते हैं। हेलो, आवाज नहीं आ रही? अजान होने लगी तो तुम्हारे अजान में अभी काफी टाइम है, वो तो अभी से स्टार्ट हो जाती है। आप लोग बीच में इंटरप्ट ना करो, स्टार्ट करो बस। ओके मैम। काउंटेबली इनफिनिट सेट्स कौन से होते हैं? ऐसे सेट्स जिनको हम इक्विवेलेंट प्रूव कर दें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ। अ सेट ए इज सेड टू बी काउंटेबली इनफिनिट इफ ए इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर्स। हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं काउंटेबल सेट्स की। हमने फर्स्ट एग्जांपल है कि शो दैट द सेट ऑफ ऑड नंबर्स इज काउंटेबल। हमने सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स को प्रूव करना है कि ये काउंटेबल्स होते हैं। अभी हमने काउंटेबल सेट की डेफिनेशन पढ़ी, तो हमने पढ़ा कि या तो फाइनाइट सेट्स हों या इनफाइनाइट सेट्स हों तो वो काउंटेबल होंगे इफ वो काउंटेबली इन्फिनिट्स हों। तो हम यहाँ पे अगर सेट ऑफ ऑड इंटीजर को इक्विवेलेंट प्रूव कर दें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ, तो ये वाली चीज प्रूव हो जाएगी कि जो ऑड इंटीजर्स हैं वो क्या हैं? काउंटेबल सेट्स हैं। इसके लिए सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन करेंगे नेचुरल नंबर से ऑड इंटीजर की तरफ। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है कि नेचुरल नंबर्स को ऑड इंटीजर्स, जो ऑड इंटीजर्स हैं उन पे मैप करता है। कहने का मतलब ये है कि आप डोमेन में से नेचुरल नंबर्स, जो हमने डोमेन ली हुई है फंक्शन की, उसमें से कोई भी एलिमेंट्स लेते हैं, जब आप उसके इमेजेस देखते हैं तो वो तमाम के तमाम क्या हैं? ऑड इंटीजर्स में आ रहे हैं। जैसे देखें यहाँ पे आप नेचुरल नंबर में से 1 ले लेते हैं तो एफ ऑफ वन इक्वल टू आ जाता है 1 के, और 1 जो है एफ ऑफ 1 इक्वल टू आ जाता है 1 के। तो जो 1 है वो इवन इंटीजर से क्या करता है? बिलोंग करता है। इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जो सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स हमने लिया है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर दो सेट्स हमारे पास हों ए और बी, अगर उनके दरमियान बाइजेक्शन फंक्शन हम बना लें तो हम क्या कह सकते हैं कि ए और बी जो हैं वो आपस में इक्विवेलेंट हैं। यहाँ पे हमने क्योंकि सेट ऑफ इवन इंटीजर को इक्विवेलेंट प्रूव करना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, और हमने मैप क्या लिया है? ये मैप लिया हमने सेट ऑफ
नेचर नंबर से ओड इंटीजर की तरफ। तो सबसे पहले हम इसे 1-1 प्रूव करेंगे। 1-1 क्या कौन से फंक्शंस होते हैं? ऐसे फंक्शंस जिनमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट इमेजेस मौजूद हों, उसको 1-1 फंक्शन कहते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया होता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y हो, तो इससे ये वाली चीज अगर हम इम्प्लाइज कर दें कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y और ये वाली चीज इम्प्लाइज हो जाए कि x इज इक्वल टू y है, तो ये क्या बन जाता है? 1-1 फंक्शन। इसके लिए सबसे पहले करेंगे कि हम दो एनी एलिमेंट्स ले रहे हैं x1 एंड x2 सेट ऑफ नेचर नंबर से। f ऑफ x1 यहाँ पे इक्वल टू है f ऑफ x2। f ऑफ x1 उसका फंक्शन हमने लिखा तो 2x1 माइनस 1 इक्वल टू आ गया 2x2 माइनस 1, ये वाली चीज। यहाँ से 2x1 इक्वल टू 2x2 आ गया और यहाँ से ये वाली चीज इंप्लाइज की जा सकती है कि x1 इक्वल टू x2 हो गया है। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया जो गिवन फंक्शन क्या है नेचर नंबर से ओड इंटीजर की तरफ, वो 1-1 फंक्शन है। सेकंड चीज हमने क्या प्रूव करनी है? सेकंड चीज हमने इसे 1-1 प्रूव करना है, ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू क्या होता है? ऐसे फंक्शंस जिसकी कोड मेन रेंज की इक्वल आ जाए, या दूसरे मीनिंग में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा फंक्शन जिसमें कोड मेन के तमाम एलिमेंट्स के लिए प्री इमेजेस मौजूद हों। तो उसके लिए हमने क्या किया कि फॉर एनी y बिलोंग टू ओड इंटीजर, यहाँ पे कोड मेन हमने ओड इंटीजर ली थी, तो यहाँ पे ओड इंटीजर्स में से जितने भी एलिमेंट्स हैं y, उनके लिए हमारे पास क्या है? प्री इमेजेस क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं सेट ऑफ नेचर नंबर में। जैसे ये चीज हमने लिखी x इज इक्वल टू वाई प्लस 1/2 है। अब आप देखें कि आप ओड इंटीजर्स में से कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे आपने 3 लिया, 3 प्लस 1/2 किसके इक्वल होता है? 3 प्लस 1 4/2, 2 के इक्वल आ गया, और 2 जो है वो नेचर नंबर से बिलोंग करता है। इस तरह आप आर्बिट्रेरी नंबर से लेके चेक कर सकते हैं कि कोड मेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास सेट ऑफ ओड इंटीजर्स में से जो हम ले रहे हैं, उन तमाम के लिए प्री इमेजेस एग्जिस्ट करते हैं नेचर नंबर्स में। फंक्शन हमारे पास ऑन टू भी हो गया, 1-1 भी हो गया, तो यहाँ से फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव हो गया। बाइजेक्टिव फंक्शन वही होता है ना जो 1-1 भी हो, ऑन टू भी हो। यहाँ से हमारे पास फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया, तो यहाँ से ये वाली चीज इंप्रूव होगी। जो सेट ऑफ नेचर नंबर्स हैं वो इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि सेट ऑफ ओड इंटीजर्स के, तो यहाँ से ये वाली चीज बाय सिमेट्री प्रॉपर्टी। जब हमने इक्विवेलेंट सेट्स पढ़े थे, इक्विवेलेंट सेट्स में हमने 3 प्रॉपर्टीज उसमें हमने पढ़ी थी कि ये सिमेट्रिक भी होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं। वहां से हम सिमेट्री प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि अगर सेट ऑफ नेचर नंबर्स क्या हैं कि इक्विवेलेंट हैं सेट ऑफ ओड इंटीजर्स के, तो ओड इंटीजर्स भी इक्विवेलेंट्स होंगे सेट ऑफ नेचर नंबर्स के। तो यहाँ से ये वाली चीज, क्योंकि अगर हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था काउंटेबल सेट्स कौन से होते हैं, अगर इनफाइनाइट काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनको हम नेचर नंबर्स के इक्विवेलेंट्स प्रूव कर सकें। तो यहाँ से ये वाली चीज इम्प्लाइज होगी कि जो सेट ऑफ ओड इंटीजर्स हैं वो क्या है? काउंटेबली इनफिनिट सेट्स हैं। तो यहाँ से ये वाली चीज इम्प्लाइज कर सकते हैं कि ओड इंटीजर्स काउंटेबल सेट्स हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल है कि शो दैट सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इज काउंटेबल। इससे पिछले एग्जांपल में हमने प्रूव किया कि जो ओड इंटीजर्स होते हैं वो काउंटेबल है। यहाँ पे हम प्रूव करने लगे हैं कि इवन इंटीजर्स भी काउंटेबल होते हैं। अब शो करवाने के लिए कि इवन इंटीजर्स काउंटेबल्स हैं, तो हमने जो क्राइटेरिया इसके लिए पढ़ा हुआ है काउंटेबली इनफिनिट्स हो, अगर ये सेट जो इवन इंटीजर्स हैं तो ये क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। काउंटेबली इनफिनिट सेट्स कौन से होते हैं? जो इक्विवेलेंट्स होते हैं सेट ऑफ नेचर नंबर से। और इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं? ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ऐसे सेट्स, अगर दो सेट्स जिनके दरमियान हम बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर सकें, वो क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन कंसिडर करेंगे नेचर नंबर से इवन इंटीजर की तरफ। ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब यहाँ पे देखें कि आप डोमेन जो नेचुरल नंबर हमने ली हुई है उसमें से कोई भी एलिमेंट्स लेते हैं, आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, तो उनके जो इमेजेस हैं इवन इंटीजर्स में आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप नेचुरल नंबर में से 1 लेते हैं तो f ऑफ 1 इक्वल टू आ जाता है 0 के, और 0 जो है वो इवन इंटीजर से बिलोंग करता है। इसी तरह अगर आप f ऑफ x 2 ले लेते हैं तो आपके पास वो 2 के इक्वल आ जाता है, वो भी इवन इंटीजर से बिलोंग करता है। अब हमने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर लिया जो क्या करता है? नेचुरल नंबर्स को इवन इंटीजर्स पर मैप करता है। अब सबसे पहले क्योंकि हमने इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना है, तो बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इसे 1-1 प्रूव करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने x1 और x2 दो एलिमेंट्स लिए हैं n से, सेट ऑफ नेचर नंबर से, जो हमारे पास फंक्शन की डोमेन दी हुई है। 1-1 प्रूव करने के लिए यही चीज हम प्रूव करते हैं कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, तो इससे ये वाली चीज अगर इम्प्लाइज हो जाए कि x1 इक्वल टू x2 है तो फंक्शन 1-1 हो जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे? f ऑफ x1 क्योंकि f ऑफ x2 के इक्वल है,
तो यहाँ से हम ये वाली चीज लिख सकते हैं 2x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 2, ये वाली चीज आ गई है। और यहाँ से हम ये वाली चीज लिख सकते हैं 2x1 इक्वल टू 2x2, और यहाँ से ये वाली चीज इंप्लाइज होगी x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जो फंक्शन हमने गिवन डिफाइन किया है सेट ऑफ नेचर नंबर से इवन इंटीजर की तरफ, वो क्या है, एक 1 1 फंक्शन है। अब हम इसको ऑन टू प्रूव करेंगे। ऑन टू फंक्शन अभी मैंने आपको बताया ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कोड डोमेन रेंज के इक्वल आ जाए, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा फंक्शन जिसमें कोड डोमेन के तमाम एलिमेंट्स के लिए प्री इमेजेस मौजूद हों डोमेन में। अब फॉर एवरी एलिमेंट y अगर हम ई से लेते हैं जो हमने कोड में ली हुई है इवन इंटीजर्स, उन तमाम के लिए हमारे पास कोई ना कोई x मौजूद है सेट ऑफ नेचर नंबर्स में। इस फॉर्म में देखें, अगर हम फंक्शन लिखें, ये बेसिकली हमने इसी से लिखा है f ऑफ x को अगर आप y के इक्वल लिख लेते हैं और उसके बाद 2 कॉमन लेके इधर डिवाइड करके ये वाली चीज आ जाती है। अब आप देखें कि अगर आप जो कोड मेन है जो सेट ऑफ इवन इंटीजर है उसमें से फर्ज किया आप 2 लेते हैं, 2 + 2 4/2 डिवाइड किया तो आपके पास 2 आ जाता है। मतलब जो हमारे पास अगर हम 2 लेते हैं इवन इंटीजर्स में से तो उसका प्री इमेज जो है वो 2 आता है और वो मौजूद है सेट ऑफ नेचर नंबर में। इस तरह आप आर्बिट्रेरी नंबर्स लेकर चेक कर सकते हैं कि जितने भी इवन इंटीजर्स हैं जो हमने कोड मेन लिया है उन तमाम के लिए हमारे पास प्री इमेजेस मौजूद हैं। तो यहाँ से फंक्शन हमारे पास ऑन टू प्रूव हो गया। अब फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो यहाँ से हमारे पास ये वाली चीज इंप्लाइज होगी कि फंक्शन जो है हमारे पास बाइजेक्टिव है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इक्विवेलेंट्स जब हम प्रूव करते थे हम यही दो चीजें प्रूव करते थे कि अगर दो सेट्स के दरमियान हम बाइजेक्टिव फंक्शन बना लें तो ऐसे फंक्शंस जो होते हैं वो जो दो सेट्स होते हैं जिनके दरमियान हम बाइजेक्शन मैप या फंक्शन बनाते हैं वो आपस में इक्विवेलेंट्स होते हैं। तो यहाँ से ये वाली चीज इंप्लाइज होगी सेट ऑफ नेचर नंबर जो है वो हमारे पास इक्विवेलेंट है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स के। अब हम इक्विवेलेंट सेट की सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करके ये वाली चीज बोल सकते हैं कि जो इवन इंटीजर्स हैं वो क्या है, इक्विवेलेंट्स हैं सेट ऑफ नेचर नंबर्स के। अब क्योंकि ये सेट ऑफ इवन इंटीजर्स हैं वो इक्विवेलेंट्स हो गए हैं सेट ऑफ नेचर नंबर्स के, तो देन ये वाली चीज इंप्लाइज होगी कि जो ई है वो काउंटेबली इनफिनिट सेट्स हैं, क्योंकि काउंटेबली इनफिनिट सेट्स की हमने डेफिनेशन ही यही पढ़ी है कि ऐसे सेट्स ऐसे सेट्स या जिनको हम क्या कर सकें सेट ऑफ नेचर नंबर्स के इक्विवेलेंट्स प्रूव कर सकें, वो वाले सेट्स क्या कहलाते हैं, काउंटेबली इनफिनिट सेट्स कहलाते हैं। और काउंटेबली इनफिनिट सेट्स को हम काउंटेबल सेट्स बोलते हैं। यहाँ से ये वाली चीज प्रूव होगी कि जो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स हैं वो काउंटेबल सेट्स हैं। सबको आवाज क्लियर आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है। चलें, ओके। हाँ बिल्कुल आ रही है। उसके बाद हमारे पास थर्ड एग्जांपल है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रूव किया कि सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स हैं वो काउंटेबल सेट्स हैं, देन हमने इवन इंटीजर्स को प्रूव किया कि वो काउंटेबल सेट्स हैं। अब हम प्रूव करने लगे हमारे पास जो थर्ड एग्जांपल है, शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स इज काउंटेबल। हम सेट ऑफ इंटीजर्स को काउंटेबल प्रूव करने लगे। इसके लिए हमने क्या कहा कि अगर सेट ऑफ इंटीजर्स को काउंटेबल प्रूव करना है तो उसके लिए अगर हम शो करवा दें कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं वो काउंटेबली इनफिनिट्स हैं, मतलब क्या कि हम सेट ऑफ इंटीजर्स को इक्विवेलेंट्स प्रूव कर दें सेट ऑफ नेचर नंबर्स के, तो यहाँ से ये वाली चीज हम शो करवा सकते हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं वो काउंटेबल हैं। उसके लिए भी हम सबसे पहले जैसे हमने पिछली 2 एग्जांपल्स में किया, फंक्शन एक डिफाइन करेंगे सेट ऑफ नेचर नंबर से जिसकी हम डोमेन सेट ऑफ नेचर नंबर ले रहे हैं और कोड डोमेन सेट ऑफ इंटीजर्स ले रहे हैं, और इसके लिए हमने 2 फंक्शंस डिफाइन किए। इसमें जो डिफरेंट चीज है, जब हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो उसके लिए हमने ये वाला फंक्शन डिफाइन किया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x/2 - 1। और जब हम x ऑड ले रहे हैं, x और यहाँ पे x इवन जो ऑड ले रहे हैं वो हम डोमेन से ले रहे हैं, नेचर नंबर से। देखें जब आप यहाँ पे x इवन लेते हैं ना तो आपके पास जो इमेजेस आ रहे होते हैं ना नेचर नंबर्स में से, डोमेन में से जो भी आप एलिमेंट से ले रहे होते हैं वो पॉजिटिव इमेजेस आ रहे होते हैं। जैसे आप यहाँ पे नेचर नंबर में से इवन 2 लेते हैं तो 2/2 1 और -1 ये 0 मतलब इमेज आ जाता है आपके पास। अगर 2 का f ऑफ 2 लेते हैं आप, इवन नंबर ले रहे हैं सर्व नेचर नंबर से, तो उसका इमेज हमारे पास 0 आ जाता है। इसी तरह जब आप ओड लें, ओड में जैसे आप ले रहे हैं यहाँ पे -1 ले लें, तो 1 के लिए जो इमेज आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 ये वाली चीजें देखें, -1 -2 हो गया और डिवाइड किया 2 से तो -1 आ गया। मतलब कहने का ये है कि जब आप नेचर नंबर में से इवन नंबर्स लेके उनकी इमेजेस देखते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स में उनके इमेजेस बन रहे होते हैं, और जब आप ओड नंबर लेते हैं नेचर नंबर में से, डोमेन में से, तो तब उनके जो इमेजेस होते हैं वो क्या बन रहे होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स बन रहे होते हैं। बेसिकली इंटीजर्स में दोनों चीजें मतलब आते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको किसके लिए सॉल्व करेंगे,
जब हमारे पास x जो हो वो इवन हो। उसके लिए जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है f(x) = x/2 - 1, ये फंक्शन हमने डिफाइन किया है। इसमें आप कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर्स लेके सेट ऑफ नेचर नंबर, बेसिकली जो कंडीशन हमने इस पे ये लगाई है कि x इवन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सेट ऑफ नेचर नंबर से कोई भी इवन नंबर लेके चेक कर सकते हैं कि उनके जो इमेजेस हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स में जा रहे हैं। ये हमने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर लिया। उसके बाद हम सबसे पहले, क्योंकि हमने इसका बाइजेक्टिव प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम इसे 1 1 प्रूव करेंगे। उसके लिए हमने सपोज किया कि x1 और x2 कोई भी 2 एलिमेंट्स हैं जो नेचर नंबर से बिलोंग करते हैं, और हमने ये वाली चीज यहाँ से लिख ली, f(x1) = f(x2), मतलब इन दोनों एलिमेंट्स की इमेजेस लिख ली। यहाँ से हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी कि x1/2 - 1 = x2/2 - 1, और यहाँ से ये वाली चीज हम लिख सकते हैं कि x1/2 = x2/2, और यहाँ से x1 = x2 आ गया। यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया है कि जो गिवन हमने फंक्शन डिफाइन किया है सेट ऑफ नेचर नंबर से इंटीजर की तरफ, वो 1 1 फंक्शन है। अब हम इसको ऑन टू प्रूव करेंगे। ऑन टू के लिए हमारे पास ये होता है कि हमारे पास कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम के लिए प्री इमेजेस मौजूद होने चाहिए डोमेन में। अब देखिए यहाँ पे y के तमाम एलिमेंट्स के लिए जो हम z से ले रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर के लिए, हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है सेट ऑफ नेचर नंबर में। यहाँ पे जैसे हमने ये फंक्शन डिफाइन किया, बेसिकली जो हमने लिया था, हमने ये लिया था ना कि f(x) = लिया था हमने x/2 - 1। इसको अब y के इक्वल लिख के 2 को इधर मल्टीप्लाई कर 1 को इधर प्लस कर दें, देन 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो यही वाली चीज आती है। ओके हो गया। तो यहाँ से हमारे पास देखें, अगर आप जो हमने इसकी ये देखें, हमने जो इसकी कोड मेन लिया वो z लिया है, तो हम इंटीजर में से कोई भी एलिमेंट लें y की जगह पे, अगर आप इंटीजर में से 1 ले लेते हैं तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाता है, 4 के, और 4 जो है वो नेचर नंबर से बिलोंग करता है। मतलब यहाँ पे आप कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर लगा के कोड मेन में से आप चेक कर सकते हैं कि उन तमाम के प्री इमेजेस जो है सेट ऑफ नेचर नंबर में मौजूद है। यहाँ से जो फंक्शन है हमारे पास गिवन वो 1 1 भी प्रूव हो गया, ऑन टू भी प्रूव हो गया। तो यहाँ से ये वाली चीज प्रूव हो गया कि जो गिवन फंक्शन हमने डिफाइन किया है सेट ऑफ इंटीजर से नेचर नंबर के दरमियान, वो क्या है, हमारे पास एक 1 1 फंक्शन है और ऑन टू भी है। तो यहाँ से ये वाली चीज इंप्लाइज हो गया कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब हम ऑड इंटीजर्स के लिए करेंगे। ऑड इंटीजर के लिए जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था वो ये वाला था कि f(x) = -x - 1/2। अब सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 1 1 प्रूव करेंगे। 1 1 प्रूव करने के लिए हमने सपोज किए 2 एलिमेंट्स x1 एंड x2, देन उनको लिख दिया f(x1) = f(x2). तो यहाँ से ये वाली चीज हम इंप्लाइज करवा सकते हैं कि -x1 - 1/2 और -x2 - 1/2, और ये यहाँ से ये वाली चीज आ गई हमारे पास -x1 - 1 = -x2 - 1, और यहाँ से ये वाली चीज इंप्लाइज हो सकती है x1 = x2। तो यहाँ से जो हमारे पास हमने x ऑड के लिए किया था उसके लिए हमारे पास फंक्शन जो है 1 1 प्रूव हो गया। अब हमने इसको ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू के लिए क्या है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स कोड डोमेन में हो उन तमाम के प्री इमेजेस मौजूद हो नेचर नंबर में, जो हमने डोमेन ली थी। हमने बेसिकली फंक्शन ये लिया था f(x) = -x - 1/2। इसको y के इक्वल लिख के आप यहाँ पे ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, +1 हो जाएगा, देन ये -x जो x के साथ लगा हुआ है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -2y - 1 के इक्वल आ जाता है। यहाँ पे आप देखें कि अगर आप कोड मेन में से कोई भी एलिमेंट लेते हैं, हमने ये पीछे बात की थी कि जब हम ऑड इंटीजर के लिए बात करते हैं तो जो इमेजेस आ रहे होते हैं इंटीजर्स में वो नेगेटिव आ रहे होते हैं। तो देखें, जैसे आप इंटीजर में से -1 लेते हैं तो वो किसके इक्वल आ रहा होता है, -2 × -1 = +2 आ गया, और यहाँ से -1 किया तो 1 आ जाता है, और 1 जो होता है वो नेचर नंबर से बिलोंग करता है। मतलब यहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं कि जो हमारे पास कोड मेन है उसका कोई भी आर्बिट्रेरी हम एलिमेंट्स लें तो उसके लिए प्री इमेजेस मौजूद है हमारे पास सेट ऑफ नेचर नंबर में। तो यहाँ से ये वाली चीज प्रूव होगी कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो ऑन टू है, क्योंकि फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो बाइजेक्टिव प्रूव हो गया। अब हमने इवन और ऑड इंटीजर्स के लिए चेक किया। जब हमने x इवन लिया देन हमने चेक किया तो फंक्शन बाइजेक्टिव बन रहा था, और जब हमने ऑड लिया x देन भी हमारे पास फंक्शन बाइजेक्टिव बन रहा था। यहाँ पे हम ये वाली चीज अब हम अप्लाई करवा सकते हैं कि जो सेट ऑफ नेचर नंबर्स हैं वो इक्विवेलेंट्स हैं सेट ऑफ इंटीजर से। सिमेट्री की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बेसिकली यही होती है ना कि अगर a b से इक्विवेलेंट्स है देन b a से भी होगा। तो यहाँ से ये वाली चीज हम लिख सकते हैं कि z जो है वो इक्विवेलेंट्स है सेट ऑफ नेचर नंबर से। अगर वो इक्विवेलेंट है सेट ऑफ नेचर नंबर के तो देन z जो है वो काउंटेबली इन्फिनिट सेट है, और यहाँ से ये वाली चीज इंप्लाइज करवा सकते हैं कि z जो है वो काउंटेबल सेट है।
उसके बाद हमारे पास 4 एग्जांपल है कि हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को काउंटेबल प्रूव करने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं वो बेसिकली इस फॉर्म में होते हैं, p ओवर q की फॉर्म में होते हैं। p और q सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो q है उसको फिक्स कर लेंगे। q बेसिकली हम सेट ऑफ इंटीजर से ही ले रहे होते हैं, लेकिन 0 को निकाल के q 0 नहीं हो सकता। उसके लिए हमने एक इस तरह का सेट डिफाइन किया, aq, ये aq इस फॉर्म में लिखो, ए क्यू जो p ओवर q की फॉर्म में, और यहाँ पे q क्या है हमने फिक्स किया हुआ है। कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, आर्बिट्रेरी 1 2 ऑनवर्ड, तो इंटीजर में से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इसको हमने फिक्स किया हो। और फिर हमने एक मैप डिफाइन किया सेट ऑफ इंटीजर से ए क्यू की तरफ। तो उसके लिए जो हमने फंक्शन डिफाइन किया, हमने ये वाला फंक्शन डिफाइन किया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय क्यू। अब देखें, अगर आप इंटीजर में से, यहाँ पे क्या है कि q फिक्स है और p वेरी कर रहा है। अगर आप इंटीजर में से कोई भी एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे f ऑफ 1 लेते हैं, तो वो 1 बाय q के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए ये q पर मैप हो रहे हैं जितने भी एलिमेंट्स हम इंटीजर से लेते हैं। a q हमारे पास उसकी फॉर्म लिखी हुई है, क्या है, a q की फॉर्म p ओवर q है, q p यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है और q हमने कोई इंटीजर फिक्स किया हो। अब इसको सबसे पहले हम 1 1 प्रूव करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया है कि x1 और x2 डोमेन में से 2 एलिमेंट्स ले लिए हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू आ गया है। तो यहाँ से हम ये वाली चीज इंप्लाइज करवा सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वन बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स वन बाई क्यू के, और एफ ऑफ एक्स टू इक्वल टू है हमारे पास एक्स बाय क्यू के। यहाँ से हमारे पास ये वाली चीज इंप्लाइज हो गई है, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू है, तो फंक्शन जो है हमारे पास 1 1 प्रूव हो गया। अब हमने फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू के लिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं कोड मेन के, उन तमाम के लिए प्री इमेजेस मौजूद हो। हमने जो फंक्शन डिफाइन किया था वो हमने डिफाइन किया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स बाय क्यू। तो यहाँ से आप वाई क्यू इक्वल टू एक्स लिख सकते हो। और यहाँ पे देखें कि आप अगर कोड मेन में से कोई भी एलिमेंट लेते हैं, कोड मेन में जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो किस फॉर्म में है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। पी यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है और क्यू हमारे पास फिक्स है। अगर वाई की जगह पे आप 1 बाई क्यू लेते हो, क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वाई का इमेज प्री इमेज आ रहा होगा वो 1 आ रहा होगा, और जो 1 है वो इंटीजर से बिलोंग करता है। अब देखिए हमारे पास जो है एफ ऑन टू भी प्रूव हो गया है, 1 1 भी प्रूव हो गया है, तो हमारे पास जो एफ है वो बाइजेक्टिव हो गया है। तो यहाँ से हम ये वाली चीज इंप्लाइज करवा सकते हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं वो ए क्यू के सिमेट्रिक हैं, इक्विवेलेंट्स हैं। और बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हम ये वाली चीज बोल सकते हैं कि ए क्यू जो है वो इक्विवेलेंस है सेट ऑफ इंटीजर की। और हमने अभी ये थर्ड एग्जांपल में ये वाली चीज प्रूव किया है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं वो इक्विवेलेंट्स हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के। अब हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए बी के इक्विवेलेंट्स है और बी सी के, तो देन ए सी के इक्विवेलेंट्स होगा। तो वहां से ये वाली चीज हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ए क्यू है वो नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट्स है। इस तरह जिस तरह आपने क्यू को फिक्स किया और ए क्यू कोई भी सेट डिफाइन किया और देन उसको नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट्स प्रूव कर दिए, इस तरह आप डिफरेंट इंटीजर्स को फिक्स करके एन टाइम तक Q1 Q2 ऑनवर्ड टू Qn तक लेके उसको नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट्स प्रूव कर सकते हैं। और हमने ये वाला रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि जब हम यूनियन ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स लेते हैं तो वो भी इक्विवेलेंट्स आती है। और यहाँ पे जो यूनियन ऑफ ए क्यू है वो रैशनल नंबर्स की इक्वल आ रही है, और ये चीज हमने पहले पढ़ी हुई है कि जो सेट ऑफ यूनियन ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स होती है वो इक्विवेलेंट्स होती है। तो यहाँ से हम ये वाली चीज इंप्लाइज करवा सकते हैं कि क्यू जो है वो इक्विवेलेंट्स है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। तो क्यू इज काउंटेबली इन्फिनिट सेट्स हो गया है, और क्यू अगर काउंटेबली इन्फिनिट सेट्स है तो क्यू क्या है, काउंटेबल सेट है। मैम मेरा यहीं तक था टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक किसका है? मैम ग्रुप नंबर 5 ग्रुप नंबर 5 का है। चलें जी ग्रुप मैम। नंबर 5 स्टार्ट करें फिर स्क्रीन शेयर करके। ओके मैम। और जिस तरह इन्होंने समझाया है वैसे ही समझाना है, हर चीज लिख लिख के। बहुत अच्छा समझाया है। थैंक यू मैम। ग्रुप नंबर 5, हरी अप, डोंट वेस्ट योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन जो है, इक्विवेलेंट सेट हैव डिफरेंट एलिमेंट्स बट द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट सेट को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। कार्डिनल नंबर्स हमारे पास होते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, मतलब कि एक एलिमेंट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास कार्डिनल नंबर है। ठीक है, हमारे पास जो इक्विवेलेंट सेट है वो इन कार्डिनल नंबर जो है वो सेम हो, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो सेम ना हो, इक्विवेलेंट सेट उसे कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए, उसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 तक सेट्स हैं। तो
सेट ए जो है वो हमारे पास है नेचुरल नंबर 1 to 5 तक, ठीक है। जो दूसरा हमारे पास बी है सेट, वो हमारे पास है वोवल्स AEIOU, ठीक है। तो जो पहला सेट ए है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, तो उसका जो हमारे पास कार्डिनल नंबर होगा वो कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 तक थे एलिमेंट्स उसके अंदर, तो वो 5 के इक्वल होगा। और जो बी वाला था उसके अंदर वॉवल्स थे, तो वो भी 5 एलिमेंट्स थे, तो वो हमारे पास दोनों का जो कार्डिनल नंबर होगा 5 होगा, तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट होगा। इक्विवेलेंट सेट यही है कि हमारे पास दोनों जो एलिमेंट्स हैं, जो सेट हमने लिए हैं दोनों, उन दोनों का जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट के अंदर है वो सेम हो, ना कि हमारे पास जो एलिमेंट ए के अंदर है वही हमारे पास बी के अंदर हो। ये नहीं है चीज़, सिर्फ हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो। नेक्स्ट जो है हमने पढ़ना है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट and equivalence is a relation on A, then its relation is called equivalence relation. So is equivalence relation, if A is equivalence to A, then it is reflexive. For example, for A belongs to A, अगर दूसरी प्रॉपर्टी है इक्विवेलेंस होगी और सिमेट्रिक होगी, फॉर एग्जांपल इफ ए बी देन इफ ए इक्विवेलेंस टू बी देन बी इक्विवेलेंस टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए विच इज नॉन एम्प्टी सेट। तीसरी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है इक्विवेलेंस इज ट्रांजिटिव इफ ए इक्विवेलेंस टू बी एंड बी इक्विवेलेंस टू सी देन ए इक्विवेलेंस टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए विच इज नॉन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स में हमारे पास क्या होता है, सेट ए इज सेड टू बी फाइनाइट इफ ए इज एम्प्टी or there is n belongs to n and there is a bijection f1 2 to n on a, otherwise the set a is called infinite। मतलब हमारे पास जो फाइनाइट सेट है वो हमारे पास कोई बाउंडेड हो कि हमारे पास इतना मतलब n जो है वो हमारे पास एक उसकी रिस्ट्रिक्टेड हो, अदरवाइज अगर वो नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। आगे इक्विनिमरस है। इक्विनिमरस मींस टू सेट्स a and b are called equinimous if there is a bijection f(x) maps on y and written as a equivalents to b। इक्विनिमरस के आगे एग्जांपल है, शो दैट ए बी इक्विवेलेंट टू सी डी फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर। फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है सी प्लस डी माइनस सी ओवर बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। हमने इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, बाइजेक्शन होना चाहिए। बाइजेक्शन के लिए हमारे पास क्या हो, 1 to 1 हो और ऑन टू हो। ऑन 1 to 1 पहले प्रूव करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या हो, सपोज x1 एंड x2 बिलोंग्स टू x and x2 belongs to AB belongs to capital A which is non-empty such that f of x1 is equals to f of x2। जो यहाँ पर हमने फंक्शन डिफाइन किया था वो हमारे पास ये आ गया, x की जगह पर x1 आ गया, बाकी वही है, f of x1 है, f of x2 वो लिख लिया है। देन यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ भी कैंसिल हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू x1 इज इक्वल्स टू x2 हो जाएगा। हमारे पास फंक्शन जो है वो 1 to 1 प्रूफ हो गया। नेक्स्ट ऑन टू है, फॉर एवरी b बिलोंग्स टू कैपिटल B देयर एग्जिस्ट a बिलोंग्स टू कैपिटल A सच दैट f of a is equals to b। लेट y बिलोंग्स टू सी डी, c लेस देन y लेस देन d। जो हमारे पास इंटरवल था सी डी, ये ओपन था, सो c लेस देन y लेस देन d, हम c को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, y माइनस सी डी माइनस सी। नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, b माइनस ए और d माइनस सी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा, b माइनस ए ओवर d माइनस सी इंटू वाई माइनस सी लेस देन b माइनस सी। अब यहाँ से जो हमने माइनस ए है वो हमने यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो माइनस ए में जब प्लस ए ऐड करेंगे तो यहाँ पर b आ जाएगा और यहाँ पर a ऐड हो जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा। देन ये हमारे पास x बिलोंग्स टू ए बी, ये a और ये b, और दरमियान में हमारे पास क्या है x, सच दैट x इज इक्वल्स टू b माइनस ए ओवर d माइनस c इंटू वाई माइनस सी प्लस a। दिस implies that f of x is equals to y and f is in on to, hence
ए बी इक्वलेंस टू सी डी बाई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो हमने पीछे अभी पढ़ी है, उसमें क्या होगा कि सी डी जो है वो भी ए बी के इक्वलेंट होगा। सिमिलरली ए बी इक्वलेंट टू सी डी एंड सी डी इक्वलेंट टू ए बी सी डी। नेक्स्ट जो है एग्जांपल, उसमें है 0 1 जो है इक्वलेंट है ए बी के। इसमें हमारे पास क्लोज इंटरवल है, हमारे पास डिफाइन है फंक्शन f0 to 1 maps on ab such that f of x is equals to a plus b minus a into x। और पहले हमने इसको 1 to 1 प्रूफ करना है। 1 to 1 प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि सपोज x1 and x2 belongs to 0 1 such that f of x1 is equals to f of x2। f of x1 हमारे पास क्या होगा, a plus b minus a into x1 is equals to a plus b minus a into x2। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास f इज इक्वल्स टू f इज 1 to 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें इसको प्रूव करना है ऑन टू के लिए क्या होगा, फॉर एवरी b बिलोंग्स टू कैपिटल B देयर एग्जिस्ट a बिलोंग्स टू कैपिटल A सच दैट f ऑफ a इज इक्वल्स टू b लेट y बिलोंग्स टू ab व्हिच इज क्लोज्ड इंटरवल। दिस इंप्लाइज दैट a लेस देन और इक्वल्स टू y लेस देन और इक्वल्स टू b। ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी हमने वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है a को, यहाँ पर 0 आ जाएगा, y माइनस a आ जाएगा, b माइनस a आ जाएगा। फिर हमने डिवाइड करना है 1 ओवर b माइनस a से, देन हमारे पास y माइनस a ओवर b माइनस a हो जाएगा, b माइनस a ओवर b माइनस a। ये b माइनस a ओवर b माइनस a 1 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर y माइनस a ओवर b माइनस a और यहाँ पर 0 हो जाएगा। देन हमारे पास ये जो है क्लोज इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 1 such that x is equals to y minus a over b minus a। This implies that f of x is equals to y, f is on to, hence 0 1 is equivalent to ab। By using property of symmetry, ab is also equivalent to 0 1, hence this is our required proof। मैम बस इतना ही था। अच्छा ठीक है। are cardinal numbers। वैसे मैम सिग्नल क्लियरली नजर नजर आ आ रहा है, रहा है? लेकिन आप बस इंट्रोडक्शन दे दो। चलिए ठीक है मैम, इंट्रोडक्शन दे दो। द कार्डिनल नंबर्स की डेफिनेशन मैं डिफाइन करने लगा हूँ। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज द कार्डिनल नंबर आर द कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। ठीक है, तो मतलब कि जो एलिमेंट्स एक सेट में जितने उसमें एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स की जो तादाद है उनको हम उसके कहते हैं कार्डिनल नंबर्स। तो नोटेशन हम इनको नोटेट करते हैं एन ऑफ ए, ये मैम ये इससे, या हम ऐसे भी इसको नोटेशन दे सकते हैं ए मॉड, ठीक है, और आर ए डबल मॉड। ठीक है, तो मैथमेटिकली द नंबर कार्डिनल नंबर्स आर generalized of the natural numbers used to measure the cardinality of a set। The cardinality of a finite set is a natural number। हमारे पास इसके आगे टाइप्स हैं, finite cardinality, finite cardinality। The cardinality of a finite set is called the finite cardinality। The set phi 1 and 1 2 has the cardinality 0 1 and 2 respectively। Cardinality 0, a set is said to be finite if and only if a equivalents to nk for some natural numbers where k, then the cardinality of a is equal to k। next है हमारे पास infinite cardinality। the cardinality of a infinite set is called the infinite cardinality। the cardinality of a set of a natural number is denoted by n naught alpha null। the symbol n naught or n alpha is the first letter of Hebrew letter। इसके हमारे पास एक एग्जांपल है, द ऑर्डर ऑफ n इज इक्वल टू n नॉट, वेयर o हमारे पास है 0 to 1, एक ओपन इंटरवल है जिसको हमने नेम दे दिया है c का। ठीक है मैम, तो अब हम आगे इसको डिफाइन करते हैं, o z इज इक्वल टू n नॉट। ठीक है, तो z हमारे पास इंटीजर है, तो हमारे पास अगर हमारे पास दो हैं, 2 डायमेंशन है, तो जो है z क्रॉस z वो भी हमारे पास n नॉट है, वहाँ पे हमारे पास जो इंटरवल, इस तरह हमारे पास रैशनल नंबर्स और जो इंटीजर्स है इनका और हमारे पास है ओ q क्रॉस z इज इक्वल टू n नॉट, इस तरह ऑफ q इज इक्वल टू n नॉट, और हमारे पास है जो 3 डायमेंशन में ऑर्डर ऑफ q o क्रॉस z क्रॉस n इज इक्वल टू n नॉट, वेयर t, और हमारे पास है
जो इसका इंटरवल O of t is equal to C, where t is the transcendental set. ठीक है, तो हमारे पास है इक्विकॉर्डिनल सेट्स. इक्विकॉर्डिनल two sets A and B are said to be equicardinal or having same cardinality. अगर हमारे पास दो सेट हैं, उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम होंगे, तो हम उन कहेंगे ये इक्विकॉर्डिनल सेट्स हैं. ठीक है, जो ये नीचे नोटेशन है इसके लिए, A cardinality of A is equal to cardinality of B. If and only if there exists a one-to-one corresponding between them, there exists a bijection between A and B. So we have given two sets, if two sets A and the B, the elements of A K and 1 and 2, and the elements of B X and Y. So n, where n next हमारे पास एक और एग्जांपल है, n एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड e सेट ऑफ इवन नंबर्स. तो फंक्शन डिफाइन है n to e as f of n is equal to 2n for all n belongs to capital N. F is a bijection. There is a one-to-one corresponding between natural numbers and even numbers. So हमजा चले नेक्स्ट वीक पे इसको कंटिन्यू करते हैं.